दुनिया में कई सारे लोग परेशान हैं कि मैस्टरबेशन करें या ना करें, और इंटरनेट को लोगों ने इतने सारे मसालेदार आर्टिकल और वीडियो से भर दिया है कि दुनिया का हर दूसरा आदमी कंफ्यूज्ड है कि मैस्टरबेशन मजा है या सजा। देखो, अगर आप भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह आज तक कंफ्यूज्ड हैं कि हस्तमैथुन करें या ना करें, तो आज के इस वीडियो को कान और ध्यान दोनों लगा के देखना। आत्मविश्वास का अभाव, डिप्रेशन और तेजहीन चेहरा, ये वो रोग है जिसकी वजह से एक चलता फिरता यंग इंसान भी आज हमें डिसेबल लगता है। साइकोलॉजी का एक बहुत ही खतरनाक लॉ है, इफ यू कैंट कन्विंस देम जस्ट कंफ्यूज देम। और इस लॉ की इफेक्ट सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरे दुनिया के नौजवान इस लॉ की वजह से कंफ्यूज्ड हैं कि मैस्टरबेशन सही है या गलत। दुनिया के ज्यादातर लोग टीनेज पीरियड में या फिर उससे भी पहले मैस्टरबेशन के जाल में फंस जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, आपने पहली बार मैस्टरबेट कब किया था? तब से लेके आज तक आप इसी कंफ्यूजन में अपनी जिंदगी काट रहे हैं कि मैस्टरबेशन मजा है या सजा। देखो, अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए समझ जाएंगे कि हस्तमैथुन करें या ना करें। साइंस की दुनिया में एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, रिसर्च। साइंटिस्ट अक्सर रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च का मतलब होता है जो चीज ऑलरेडी है उसे ढूंढना। रिसर्च, दुनिया भर के वैज्ञानिक ह्यूमन बॉडी पर सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये रिसर्च आज तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि इंसानी शरीर को आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतने ही नए राज आपके सामने खुलते जाएंगे। आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में जब भी ये सवाल सामने आता है कि कोई चीज सही है या गलत, तो हम उसके साइंटिफिक आंसर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर राह चलता कोई इंसान आपसे कहे कि यार हस्तमैथुन नॉर्मल है, ये करते रहना चाहिए, तो आप उसकी बात दिमाग में नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप कहीं से ये सुन ले कि अमेरिका में एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट ने कहा कि हस्तमैथुन अच्छा है, या फिर मैस्टरबेशन इज गुड एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल हेल्थ, तो आप उसकी बात आंख बंद करके मान लेंगे। पर शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि आज के हमारे आधुनिक विज्ञान की नींव हमारे धर्म ग्रंथों पर रखी गई है। नासा ये खुद मानते हैं कि जब उन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाना था, तब उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अभ्यास किया था। तो अब आप ही सोचिए, मॉडर्न साइंस पढ़ने वाले वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की बात मान के आप हस्तमैथुन करना पसंद करेंगे, या फिर हमारे प्राचीन ग्रंथों की बात मान के वीर्य रक्षा पे ध्यान देंगे? देखो, आज ये वीडियो खत्म होने तक आपको डिसाइड कर लेना है कि मैस्टरबेशन मजा है या सजा। आज आप मुझे ये बात क्लियरली बताएं, आखिर मैस्टरबेशन से आपको मिलता क्या है? आखिर कौन सी खुशी मिलती है, और वो खुशी कितनी देर टिकती है? 5 मिनट या फिर शायद 10 मिनट? आप सिर्फ तब तक खुश रहते हैं जब तक आपका वीर्य बाहर नहीं आ जाता, और फिर उसके बाद आप जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझ रहे थे, वो ऐसे गायब हो जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। आप अपनी आधी जवानी इसी सोच में वीर्य बहाते हुए गुजार देते हैं कि हस्तमैथुन से जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। पर क्या ये बात सच है? क्या आप प्राउडली ये बात कह सकते हैं कि आप हस्तमैथुन करते हैं? क्या आपके माता पिता को आपके हस्तमैथुन की वजह से समाज में इज्जत मिल सकती है? क्या आप हस्तमैथुन के बाद मिरर के सामने खड़े होकर ये बोल सकते हैं कि आज मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा किया है? इन सभी सवालों का जवाब है सिर्फ एक वर्ड, नो। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हस्तमैथुन छोड़ दिया है, और कई लोग होंगे जो अभी हस्तमैथुन छोड़ने के बारे में सिर्फ सोच रहे होंगे। तो आप सभी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कई बार खुद को हस्तमैथुन करने से रोका होगा, तो जब भी आप खुद को पोर्न देखने से या फिर हस्तमैथुन करने से रोकते थे, क्या तब आपको ऐसा लगता था कि मानो आपने पूरी दुनिया ही जीत ली हो? कितनी अजीब बात है, आप वीर्यनाश को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मानते हैं, पर एंजॉय करने के बाद खुद को शाबाशी नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप खुद को एडल्ट मूवी देखने से एक बार रोक लेते हैं, या फिर खुद को मैस्टरबेशन करने से रोक लेते हैं, तो आप खुद को शाबाशी देते हैं जैसे आज आपने पूरी दुनिया जीत ली हो। आप जिंदगी भर मैस्टरबेशन करते रहो, अपना वीर्य गटर में बहाते रहो, पर फिर भी आप दुनिया के सामने कभी ये नहीं बोल पाओगे कि यार कल मैंने सनी लियोन की मूवी देखी और फिर मैस्टरबेट किया, सच में यार मुझे बहुत मजा आया, तू भी एक बार ट्राई कर। आप ऐसा कुछ भी दूसरों के साथ ओपनली शेयर नहीं कर पाओगे। मगर जो लोग हस्तमैथुन नहीं करते या फिर छोड़ चुके हैं, वो दुनिया के सामने सीना ठोक के ये बोल सकते हैं कि मैंने हस्तमैथुन छोड़ दिया है। अब मेरे अंदर दुनिया जीतने वाला कॉन्फिडेंस भर चुका है, और इसलिए आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूँ। तू भी मैस्टरबेशन छोड़ दे, फिर दे। देखो, अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूँ, तो कान और ध्यान दोनों लगा के सुनना। ये जिंदगी आपकी है, आप चाहो तो वीर्य बचा के शक्तिमान बन सकते हो, या फिर वीर्य बहा के शक्ति कबूल। फैसला आपको करना है, द चॉइस इज योर्स। लेकिन मेरी ये बात सुन के सीधे बाथरूम की ओर मत भागना। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोच लीजिए कि आप जब भी पोर्न फिल्म देख के अपनी उग्र भावना बहाने बाथरूम में जाते हैं, तो शायद 2 चम्मच जितना वीर्य आप बहा देते हो, लेकिन आपके पार्टनर को प्रेग्नेंट होने के लिए, आपको अपनी पीढ़ी, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 1 बूंद वीर्य की जरूरत पड़ती है। सिर्फ 1 बूंद वीर्य पूरे के पूरे इंसान को बनाता है। सिर्फ 1 बूंद वीर्य से आगे जाके एक पूरा मनुष्य बनता है। वही हाथ, वही
वही पैर और वही दिमाग। एक बूंद वीर्य से जन्मा इंसान दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है, नए नए इनोवेशन करता है, दुनिया की सोच बदल देता है। और ये वही एक बूंद वीर्य है जिसे लोग पल भर के मजे के लिए पोर्न फिल्म देख के पानी की तरफ बहा देते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में काफी बार मास्टरबेट किया है और फिर भी आप आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो ज्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि इसकी कीमत आपकी आने वाली पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। हो सकता है कि आपने कई बार मास्टरबेट किया हो, पर फिर भी आपकी मैरिज लाइफ बड़ी खुशहाल हो और आप कुछ दिनों में पापा बनने वाले हो। वेल कांग्रेचुलेशन। बट ओवर मास्टरबेशन की वजह से आपका वीर्य शक्तिहीन हो चुका होगा और आपकी आने वाली पीढ़ी कई सारे हेल्थ इश्यू का सामना करेगी। अगर थोड़े लफ्जों में ज्यादा बताऊं तो आपके कारनामों की कीमत आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। छोटी सी उम्र में ही आंखों पे चश्मा लग जाना, वीक मेमोरी और कमजोर शरीर, ये सब बीमारियां आज की इस दुनिया में आम बात है। पर फिर भी कोई इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर ब्रह्मचर्य। जिन लोगों ने अभी अभी जवानी में कदम रखा है, वो ये बात जरूर सोचे कि माइक्रो सेकंड्स की खुशी के लिए क्या आप अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार है, या फिर आज से ही अपनी जिंदगी को एक नया यू टर्न देना है। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये सारी वीडियो भी बाकी की वीडियो की तरह सिर्फ बना बनाया ज्ञान दे रही है, तो एक काम करो, कहीं से एक पेन और पेपर ढूंढ लो, आराम से किसी कोने में जाके बैठ जाओ जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर पेपर में एक तरफ मास्टरबेशन से होने वाले फायदों की लिस्ट बनाओ और दूसरी ओर मास्टरबेशन के नुकसान। फिर जो लिस्ट आपने बनाई उसे आराम से पढ़िए और डिसाइड करो कि मास्टरबेशन मजा है या सजा। प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर आप पेड़ बोएंगे तो प्रकृति खुद आपको अच्छी हेल्थ देगी। मैं मानता हूँ कि मास्टरबेशन छोड़ना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने खुद को इस गंदी लत से बचा लिया तो उसके बदले में प्रकृति आपको क्या क्या दे सकती है, ये सोचा है कभी? शारीरिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, एक ऐसी जिंदगी जिसमें गम का नामो निशान नहीं है। आप हमेशा खुद को एनर्जेटिक महसूस करोगे, आपको इंस्पिरेशन ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया बदलने की प्रेरणा आपको अंदर से ही मिलेगी। जब भी आप कोई नया काम करने की सोचोगे, एक नए चैलेंज लेने की सोचोगे, तो आपको अंदर से हमेशा यही आवाज आएगी कि चलो करते हैं। आपको खुद पे 1% भी डाउट नहीं होगा। जिस लेवल पे जाके लोगों की हिम्मत जवाब दे देगी, वहां से आपका दिमाग चलना शुरू करेगा। आपके आसपास जो भी लोग रहेंगे वो आपकी एनर्जी महसूस कर पाएंगे। अब फैसला आपको करना है, मास्टरबेशन मजा है या सजा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।